हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो मास्टर अभिषेक में। सो गाइस, इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कस अबाउट द चैप्टर 6 पार्ट 3। तो हमने बेसिकली चैप्टर 6 स्टार्ट किया था, जिसके दो पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, रैपिड प्रोटोटाइपिंग। तो बेसिकली रैपिड प्रोटोटाइपिंग में हमने डिस्कस किया था प्रीवियसली कि पहले हमने डिस्कस किया था पार्ट 1 में बेसिक मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, फिर उसके बाद रैपिड प्रोटोटाइपिंग का बेसिक हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। अगर वो आपने नहीं देखा तो उसको ज़रूर देखें, इसके बाद इस पार्ट 3 में आएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। और स्टार्ट करने से पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन को प्रेस करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रैपिड प्रोटोटाइपिंग से रिलेटेड वाई आर पी, मतलब क्यों हम रैपिड प्रोटोटाइपिंग की तरफ जाएं और रैपिड प्रोटोटाइपिंग क्यों यूज़ किया जा रहा है। फिर उसके बाद बेसिक प्रिंसिपल्स जो हैं आरपी के कि किस सिद्धांत पे वर्क करता है, उसका जो मूलभूत सिद्धांत है वो क्या है आरपी का, दैट इज़ रैपिड प्रोटोटाइपिंग। इन शॉर्ट हम क्या बोलेंगे, आरपी बोलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो फर्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है वाई रैपिड प्रोटोटाइपिंग। तो रैपिड प्रोटोटाइपिंग हम करें ही क्यों? बिकॉज क्वेश्चन तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है। तो बिकॉज प्रोडक्ट डिज़ाइनर्स, जो प्रोडक्ट डिज़ाइनर होता है, डिज़ाइन करता है, वुड लाइक टू हैव अ फिजिकल मॉडल ऑफ अ न्यू पार्ट और प्रोडक्ट डिज़ाइन। तो बेसिकली जो डिज़ाइनर है उसने कैड मॉडल पे, कैड सॉफ्टवेयर पे डिज़ाइन कर दिया, लेकिन वो ये भी चाहता है कि जो आपने प्रोडक्ट या उसने प्रोडक्ट डिज़ाइन किया उसका एक फिजिकल मॉडल उसे दिखाई दे, न्यू पार्ट का या प्रोडक्ट डिज़ाइन का, रेदर देन जस्ट अ कंप्यूटर मॉडल। तो कंप्यूटर मॉडल तो है ही है, लेकिन कंप्यूटर मॉडल के अलावा उसको चाहिए होता है कि एक फिजिकल मॉडल जो हमें दिखाई दे फिजिकली, भौतिक अवस्था में। तो वो प्रोडक्ट डिज़ाइनर चाहता है, इसके लिए रैपिड प्रोटोटाइपिंग यूज़ किया जाता है। या फिर आपका कंप्यूटर मॉडल लाइन ड्राइंग भी हो सकती है। तो बेसिकली डिज़ाइनर ये नहीं चाहता कि आपका एक सिर्फ जो ड्राइंग है या ड्राइंग जो शीट हमने बनाई है, ब्लूप्रिंट उसका, या कंप्यूटर मॉडल 3D मॉडल है या 2D मॉडल है, उस वही नहीं चाहिए होता है उसको प्रोडक्ट का, सिर्फ उसको फिजिकल मॉडल से भी ज़रूरत होती है कि वो ओरिजिनल में कैसा दिखाई देता है। ठीक है। उसके बाद इसमें क्यों यूज़ किया जाता है? नंबर 1, क्रिएटिंग अ प्रोटोटाइप इज एन इंटीग्रल स्टेप इन डिज़ाइन। तो प्रोटोटाइप को बनाना एक डिज़ाइन का ही पार्ट होता है, एक उससे जुड़ा ही एक चरण होता है डिज़ाइन का। तो वर्चुअल प्रोटोटाइप जो हम कंप्यूटर पे बनाते हैं, द वर्चुअल प्रोटोटाइप दैट इज़ अ कंप्यूटर मॉडल ऑफ द पार्ट डिज़ाइन ऑन कैड सिस्टम। तो उसको हम क्या बोलते हैं? वर्चुअल प्रोटोटाइप, जो सॉफ्टवेयर में बना होता है। ठीक है, वो फिजिकली नहीं दिखाई देता। मे नॉट बी सफिशिएंट फॉर द डिज़ाइनर टू विजुअलाइज द पार्ट एडिक्वेटली। मतलब जो वर्चुअल प्रोटोटाइप है, 3D मॉडल हमने कैड सॉफ्टवेयर पे बना दिया, कंप्यूटर पे हम देख रहे हैं, लेकिन कभी कभी ये होता है कि वो जो वर्चुअल प्रोटोटाइप हमने बनाया है वो सफिशिएंट नहीं होता है डिज़ाइनर के लिए कि वो पार्ट को अच्छे से विजुअलाइज कर सके, उसको देख सके, अच्छे से समझ सके। तो यूजिंग आरपी, अगर हम आरपी का यूज़ करते हैं रैपिड प्रोटोटाइपिंग का, तो यूजिंग आरपी टू मेक द प्रोटोटाइप द डिज़ाइनर कैन विजुअलाइज, एग्जामिन एंड फिजिकली फील द पार्ट। तो अगर हम रैपिड प्रोटोटाइपिंग से प्रोटोटाइप बनाते हैं तो कम टाइम लगेगा, बहुत ही विद इन आर, आपका कॉम्प्लेक्स के आधार पे जितना कॉम्प्लेक्स पार्ट है उतने ही उसका उतने समय में ये बन के तैयार हो जाएगा। और फिर उसके बाद डिज़ाइनर जो है उसको अच्छे से विजुलाइज कर सकता है, उसको एग्जामिन कर सकता है, उसका परीक्षण कर सकता है, साथ ही साथ उसको वो फिजिकली कैसा हो दिखता है उसको फील कर सकता है, उसको महसूस कर सकता है पार्ट को, एंड एसेस इट्स मेरिट्स एंड शॉर्ट कमिंग्स। और उसकी जो कमियां हैं और उसके जो लाभ हैं उसको एसेस कर सकता है, उसको उसका परीक्षण कर सकता है, उसको देख सकता है। ठीक है। तो इसीलिए रैपिड प्रोटोटाइपिंग यूज़ किया जाता है डिज़ाइनर के लिए। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द आरपी, यानी आरपी का जो मूलभूत सिद्धांत है रैपिड प्रोटोटाइपिंग का वो क्या है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये इंपॉर्टेंट भी है आपका। तो इन दिस प्रोसेस a solid object with prescribed shape and dimension and finish can be directly produced from the CAD based geometric CAD based ये कह सकते हैं आपका CAD based जो है आपका CAD based geometric मॉडल डेटा स्टोर्ड इन द कंप्यूटर विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन।
तो बेसिकली इस प्रोसेस में क्या होता है कि ह्यूमन यानी कि मानव का कोई भी इंटरवेंशन नहीं होता है। विदाउट ह्यूमन हम क्या करते हैं, आदमी कोई प्रोटोटाइप नहीं बनाता है, कोई मॉडल नहीं बनाता है किसी ऑब्जेक्ट का। इसमें क्या होता है, इस प्रोसेस में, इस प्रक्रिया में, रैपिड प्रोटोटाइपिंग में एक सॉलिड ऑब्जेक्ट जो है, जो भी आपका पहले से प्रिस्क्राइब है कि इतने शेप, इतने डायमेंशन या इतनी फिनिश का आपका प्रोडक्ट बनना चाहिए, वही प्रिस्क्राइब शेप, डायमेंशन यानी कि उसका जो ज्योमेट्री है और जितनी फिनिशिंग है उसके आधार पे जैसे आपका कैड बेस्ड ज्योमेट्रिक मॉडल डेटा है उसको स्टोर किया जाता है कंप्यूटर में, और उसके आधार पे हम क्या बनाते हैं, उसका फिजिकल मॉडल बना के दिखाते हैं सॉलिड ऑब्जेक्ट का। जो कन्वेंशनल मेथड की अगर बात करें, जो पुराना मेथड था, कन्वेंशनल मेथड फॉर प्रोड्यूसिंग पार्ट्स लाइक कास्टिंग, फॉर्मिंग, मशीनिंग एक्सेट्रा आर नॉट सुटेबल फॉर दिस पर्पस। तो पुराना जो मेथड था, लाइक आपका पार्ट प्रोड्यूस करने का, जैसे आपका अगर मॉडल या किसी चीज़ का पार्ट बनाना है तो हम कास्टिंग से करते थे, फॉर्मिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, मशीनिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो दे आर नॉट सुटेबल फॉर दिस पर्पस, इस पर्पस के लिए ये सुटेबल नहीं होता है। एंड अ होस्ट ऑफ न्यू प्रोसेस फॉर शेपिंग ऑब्जेक्ट डायरेक्टली फ्रॉम द कैड हैव बीन डेवलप्ड। तो बेसिकली एक नया प्रोसेस आया, एक नया प्रक्रम आया जिसको हम रैपिड प्रोटोटाइपिंग बोल रहे हैं, जिससे ऑब्जेक्ट को शेप किया जा सकता है, उसको बनाया जा सकता है डायरेक्टली फ्रॉम द कैड डेटा। यानी कैड डेटा पे हमने कंप्यूटर पे अपना मॉडल बनाया, और मॉडल के कैड डेटा के मॉडल के आधार पे ही हम क्या कर रहे हैं, अपना ऑब्जेक्ट जो है सॉलिड ऑब्जेक्ट उसका डेवलप कर रहे हैं, उसको बना रहे हैं मशीन की सहायता से, जितना आपका मार्केट में जो डिमांड है उसकी। तो हम डायरेक्टली किससे बना रहे हैं, डायरेक्टली किसका यूज़ कर रहे हैं, कैड डेटा का यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें विद इन द आर ये आपका घंटों में काम हो जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, जैसे आपका पुराना मेथड कास्टिंग वगैरह होता है। अब हम बात करते हैं रैपिड प्रोटोटाइपिंग कैन बी टू टाइप्स। तो बेसिकली रैपिड प्रोटोटाइपिंग जो है दो प्रकार की हो सकती हैं। पहला क्या है, द पार्ट्स ऑब्टेन बाय द आरपी टेक्नोलॉजी कैन फॉर्म द प्रोटोटाइप डायरेक्टली विदाउट रिक्वायरिंग एनी फर्दर प्रोसेसिंग। तो पार्ट्स जो बनता है रैपिड प्रोटोटाइपिंग, हम क्या करते हैं, कैड डेटा से डायरेक्टली अपना पार्ट लेंगे और उसको डायरेक्टली प्रोटोटाइप उसका बना देंगे डायरेक्टली विदाउट एनी रिक्वायरमेंट, कोई उसमें फर्दर प्रोसेसिंग नहीं करेंगे। सेकेंड प्रोसीजर क्या हो सकता है, द पार्ट्स ऑब्टेन बाय द आरपी टेक्नोलॉजी कैन बी यूज टू मेक द मोड्स। तो पार्ट्स जो बनाना है आरपी टेक्नोलॉजी से, हम वो क्या यूज़ करेगा, मोड्स बनाएंगे जिसको हम सांचा बोलते हैं, फॉर कास्टिंग द प्रोटोटाइपिंग। तो एक तो पहला तरीका है कि हम डायरेक्टली कैड मॉडल के आधार पे पार्ट को प्रोड्यूस कर दें। दूसरा तरीका क्या है, हम मोल्ड्स बनाएं। मोल्ड्स मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, जिसको हम बोलते हैं सांचा, फॉर कास्टिंग द प्रोटोटाइप कंपोनेंट। तो प्रोटोटाइप कंपोनेंट बनाने के लिए हम पहले उसका सांचा बनाएं, और सांचों को बनाने के बाद, मोल्ड को बनाने के बाद उसको कास्ट करें उसके प्रोटोटाइप बनाने के लिए। दिस टाइप इज नीडेड बिकॉज till today the commercially available RP machines are not non-metallic materials। जो आजकल जो मशीन है, कॉमर्शली अवेलेबल मशीन है आरपी टेक्नोलॉजी की, आरपी मशीन्स जो है वो नॉन मेटालिक मटेरियल्स विथ लो स्ट्रेंथ और लो मेल्टिंग टेम्परेचर होता है उनका। इसलिए हम सांचा बनाते हैं ताकि उसको कास्ट किया जा सके, क्योंकि आजकल जो आरपी मशीन्स जो यूज़ कर रहे हैं वो नॉन मेटालिक होती है, मेटल की नहीं मिलती है, मेटल की नहीं होती है, नॉन मेटल की बनी होती है, और उसकी स्ट्रेंथ भी कम होती है, लो मेल्टिंग टेम्परेचर होता है। तो अगर हम ज़्यादा हाई टेम्परेचर का पार्ट प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, या हाई जो उसका मेल्टिंग पॉइंट है, तो उस केस में आपका जो आरपी मशीन है वो ख़राब हो सकती है, उसमें डैमेजेस हो सकते हैं, उसकी स्ट्रेंथ भी कम होती है। इसलिए हम पहले सांचा बनाते हैं, फिर उसके बाद उसकी कास्टिंग करते हैं प्रोटोटाइप बनाने के लिए। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है, दो तरीक़ों से हम बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आरपी में आगे ही। इन जनरली जो है सामान्यता जिसे हम बोलते हैं, दिस टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड एज जनरेटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो आरपी को हम क्या बोलते हैं, जीएमपी, इन शॉर्ट क्या बोलते हैं, जीएमपी। जीएमपी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, जी फॉर जनरेटिव, एम फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड पी फॉर प्रोसेस। तो इसको हम क्या बोलते हैं, जनरेटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। As the shape of the workpiece is not obtained by the removal of the chips
और फॉर्मिंग और कास्टिंग। तो जो शेप ऑब्टेन हो रहा है वर्क पीस का, दैट इज़ नॉट ऑब्टेन बाय द रिमूवल ऑफ चिप्स। वो चिप्स रिमूव करने के लिए नहीं है, ना फॉर्मिंग के लिए ना कास्टिंग के लिए, इसलिए हम इसको जनरेटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बोलते हैं। It is achieved by the addition of the material without any prior recognizable form और शेप एंड नो टूल इज़ नेसेसरी। तो ये कैसे हम फिनिशिंग करते हैं, चिप्स को कैसे रिमूव करते हैं, फॉर्मिंग कैसे करते हैं, या उसमें हम मटेरियल को ऐड करते हैं, नए मटेरियल को उसमें एडिशन करते हैं, उसमें कोई भी ताकि शेप बनाया जा सके। उसमें कोई टूल की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे आपका चिप्स निकालने के लिए अदर फिनिशिंग टूल की रिक्वायरमेंट हो, तो वो सारी चीज़ें इसमें यूज़ नहीं करते, हम उसमें मटेरियल को ऐड ऑन कर देते हैं। इन ऑल टाइप्स ऑफ GMPs, हर एक जितने GMP, हर एक प्रकार के जो GMPs होते हैं, द कैड मॉडल इज स्प्लिट इनटू लेयर्स एज इंडिकेटेड इन द फिगर। तो हर एक GMP में, हर एक रैपिड प्रोटोटाइपिंग टेक्नोलॉजी में कैड मॉडल को हम क्या करते हैं, तोड़ते हैं, स्प्लिट करते हैं, विभाजित कर देते हैं लेयर्स में, परतों में, लेयर्स में विभाजित कर देते हैं। तो जैसा आपने ये देख सकते हैं, बेसिक प्रिंसिपल इसका क्या है, ये आपका स्टूडेंट्स कैड मॉडल है। कैड मॉडल को क्या करेंगे, हम उसको परतों में उसकी स्लाइसिंग कर देंगे, यानी कि उसको परतों में डिवाइड कर देंगे, तोड़ देंगे, स्प्लिट कर देंगे। तो दिस इज़ द स्लाइसिंग। फिर उसके बाद जनरेशन करेंगे, सरफेस का जनरेशन इस तरीके से करते हैं, वो आगे हम देखेंगे। The slice thickness and slicing direction can be varied by the convenience of the generation। तो स्लाइस की जो थिकनेस है और स्लाइस किस डायरेक्शन में कर रहे हैं, किस दिशा में कर रहे हैं, वो डिपेंड करेगा, वो अपने कन्वीनियंस के आधार पे कि किससे हम जनरेट कर रहे हैं, उसके आधार पे ये डिपेंड करेगा। टू जनरेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम शेप एज दैट ऑफ स्लाइस कैड मॉडल, तो अगर हमें सेम शेप बनाना है जैसा हमने कैड मॉडल पे बनाया है, तो एज दैट अ स्लाइस कैड मॉडल, द डिस्टेंस बिटवीन द स्लाइसिंग प्लेन्स मस्ट बी इक्वल टू द थिकनेस ऑफ द करस्पॉन्डिंग लेयर्स ड्यूरिंग द एक्चुअल जनरेशन प्रोसेस। तो होगा क्या कि ये कह रहे हैं कि अगर हमें सेम आकार, सेम शेप का ऑब्जेक्ट बनाना है, तो जो हम स्लाइसिंग कर रहे हैं, यानी कि ये जो हमने स्लाइसिंग की है स्टूडेंट्स, इसमें यानी लेयर्स में हमने बनाया है, डिवाइड किया है, तो जो लेयर की थिकनेस है और जो प्लेन है, इन दोनों के बीच की दूरी जो है सेम होनी चाहिए। मतलब ये जो लेयर हमने बनाई है, इसकी थिकनेस, इसकी मोटाई और इनके बीच की एक लेयर और दूसरी लेयर जो प्लेन है, समतल है, उनके बीच की दूरी समान होनी चाहिए। तो वो हम कैसे करते हैं, वो जनरेशन प्रोसेस में हम करते हैं, यानी डिस्टेंस को क्या करते हैं, हम सेम रखते हैं। तो यानी ये डिस्टेंस जो थिकनेस T है और ये जो आपका लेयर का थिकनेस T है, और उसके बाद जो उनके बीच की डिफरेंस है, गैप है, उसको भी हम T मानते हैं। यानी दोनों डिस्टेंस को हम T रख के चलते हैं, तब आपका जो है सेम मॉडल बन के तैयार होता है। तो होप आप लोग को ये मूलभूत सिद्धांत RP का समझ में आ गया हो, क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो के लिए इतना ही। बाकी के नेक्स्ट और भी प्रोसेसेस और भी इसकी टेक्निक्स हम आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आप लोग वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दिस इज़ अ न्यू टेक्नोलॉजी, इसको ज़रूर देखें वीडियो को और ध्यानपूर्वक पढ़ें। कोई भी डाउट आए तो उसको आप कमेंट सेक्शन में या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।